चालू किया और अभी निकलते हैं अपने शॉपिंग करने। चाय पानी। तो भाइयों कुछ बातें करते हुए चलेंगे। तो आपको मैं थोड़ा स्टोरी बताता हूँ मेरे पिछले 1-2 महीनों में क्या हुआ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि भैया फॉरेन में बहुत इजी रहता है सब चीज़, बहुत आसानी से सब चीज़ हो जाता है। तो आपने देखा कि आपको मैंने जैसे बताया कि या फॉरेन में लाइफ अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, कुछ एकदम फ्री फ्लोइंग आसानी से सब चीज़ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल चीज़ है। जैसे आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी तो करनी है, प्लस आपको खुद के काम रोज करने हैं खुद ही। ठीक है, यहाँ पे ना कोई नौकर चाकर आपको मिलेगा, तो खुद ही सब चीज़ करना है। ग्रोसरी शॉपिंग, खाने पीने की शॉपिंग करना, साफ सफाई करना, सब चीज़ आपको खुद ही करना है। यहाँ पे आपके लिए कोई मदद करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि मेरे साथ क्या हुआ कि, और ये काफ़ी फॉरेन कंट्रीज में होता रहता है। तो आपने काफ़ी सुना होगा कि अमेरिका में कोई भी कंपनी किसी को कभी भी फायर कर सकती है। फायर करना है यानी भैया आज आपके पास काम नहीं है, कल से मत आना। तो अमेरिका में ऐसा काफ़ी मैंने सुन रखा, ऐसा है सिस्टम शायद। और ऐसा ही सिस्टम यानी काफ़ी अलग अलग देशों में भी है। अलग अलग देशों की तो बात जाने दीजिए, इंडिया में भी होगा, क्योंकि इंडिया में भी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, और अगर उनको ज़रूर नहीं है तो वो आपको बाय बाय टाटा कर सकते हैं। यही एक प्रोसेस हुआ कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ उन्होंने कुछ काम, उनका कुछ पोर्शन, जितने कुछ जॉब्स उन्होंने यहाँ से छटनी कर दी। छटनी करना यानी कि भैया अभी सपोज एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, मैं नंबर तो बताऊंगा नहीं आपको एग्जैक्टली। तो एज एन एग्जांपल किसी कंपनी में 500 जन का स्टाफ है, तो वहाँ पे बोल दिया कि भैया अभी 500 लोगों की जरूर नहीं है, 250 लोगों की ही जरूर है। और बाकी की जो 250 जॉब है वो उन्होंने दूसरी कोई कंट्री में भेज दिया, क्योंकि जहाँ से उनको सस्ते में एम्प्लॉयज मिल जाए और वही के वही काम कोई विदेश की कंपनी में हो सके। जैसे एज एन एग्जांपल काफ़ी जॉब्स जाती हैं फिलीपींस में, फिलीपींस है ना, तो वहाँ पे काफ़ी यहाँ से जॉब्स जाती हैं, और काफ़ी दूसरी जॉब्स जाती हैं अपने इंडिया। तो ऐसी कुछ और भी जहाँ पे उनको अच्छे एम्प्लॉय मिल जाए और सस्ते कॉस्ट में, तो काफ़ी होता रहता है। तो ऐसा ही एक प्रोसेस हुआ मेरी कंपनी में भी कि थोड़े बहुत जॉब्स हट के उन्होंने फॉरेन कंट्री भेज दिया। ठीक है, तो वो प्रोसेस चल रहा था। और चेंजेस जब भी होता है तो अच्छा, यानी थोड़ा लोगों को यूँ लगता है कि थोड़ा स्ट्रेसफुल चेंजेस है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, यहाँ पे जो छटनी प्रोसेस होता है तो उसको यहाँ पे टेक्निकली बोलते हैं रिडंडेंसी। ठीक है, रिडंडेंसी बोलते हैं। तो रिडंडेंसी में क्या होता है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो सब एम्प्लॉयज को, सब स्टाफ को एक साथ मीटिंग करेंगे और बोलेंगे कि देखो भाइयों कि एज एन एग्जांपल 500 जन का स्टाफ है, और कंपनी ने डिसाइड किया है कि थोड़ा कॉस्ट कटिंग करना है, और कॉस्ट कटिंग या तो चेंजेस करने हैं थोड़े इंटरनल, जिसकी वजह से 500 में से 250 लोगों की जॉब हमको जरूर नहीं है। तो आपके पास 1 महीना है, आपको कुछ फीडबैक देना तो फीडबैक दीजिए। तो फीडबैक स्टाफ देते हैं। ठीक है, वो टाइम में
कि यार आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कीजिए कि आवर्स कम कर लीजिए, फलाना ठिकाना। फिर बिजनेस उनका प्रपोजल सुनता है और अगर प्रपोजल अच्छा लगा तो थोड़े चेंजेस करते हैं, अगर नहीं लगा तो वो अपना जो डिसीजन है उस पर कायम रहेंगे कि 250 जन की नौकरी चली गई। तो ये तो नंबर मैंने 250-500 तो ऐसे एज एन अप्रोक्सीमेट आइडिया दिया, ठीक है। तो फिर जब कंपनी डिसाइड कर देती है कि अच्छा 250 जन की जॉब जाने वाली है, फाइनल कर लिया हमने डिसीजन, तो आपके पास 1 महीना है, आपको हम रिडंडेंसी पैकेज देंगे। रिडंडेंसी पैकेज क्या होता है कि आपको थैंक यू के लिए, क्योंकि आपने इतना काम किया, इतने समय कंपनी में रहे, तो उसके लिए आपको एक कंपेंसेशन देंगे। तो वैसा स्टोरी होता है। और रिडंडेंसी पैकेज कैसे काउंट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो रिडंडेंसी पैकेज का कोई गवर्नमेंट का रूल नहीं है कि भैया यहाँ पे न्यूजीलैंड में क्या है कि कोई रूल नहीं है कि हर कंपनी को जब भी वो छटाई करते हैं तो उनको कंपेंसेशन स्टाफ वालों को देना पड़ता है, ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ पे। लेकिन कंपनी फिर भी अपने एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए और अपना बड़प्पन दिखाने के लिए ऐसा पैकेज देते हैं। तो जनरली कैसा पैकेज होता है पता है आपको? यहाँ पे कैलकुलेट कंपेंसेशन पैकेज ऐसा कैलकुलेट होता है कि सपोज किसी के 10 साल हुए काम करते हुए, एज एन एग्जाम्पल, तो पहला जो साल है, पहले साल का 6 हफ्तों का पगार मिलेगा और बाकी के जो 9 साल है उसका हर साल का 3-3 वीक का मिलेगा। तो पहले साल का 6 वीक और बाकी के हर साल का 3-3 वीक। तो किसी ने 10 साल किया है तो मेरे हिसाब से उसको 33 हफ्तों का पगार देंगे वो लोग एज ए कंपेंसेशन पैकेज, रिडंडेंसी पैकेज। तो ऐसा ही कुछ हमारी कंपनी में भी हुआ। तो वहाँ पे काफ़ी मेरे कॉलीग्स ने वॉलंटरी वाला ले लिया, काफ़ी लोग रिडंडेंट हो गए और ऐसे करके कुछ जॉब्स हमारी दूसरी कंट्री में चली गई। तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा था 2-3 महीने का, बहुत ही बिजी पीरियड था। तो उसकी वजह से बहुत काम भी होता था, बहुत बिजी रहता था और कोई मौका नहीं मिलता था कहीं और बाहर जाने का या और कुछ करने का। तो जैसे इन शॉर्ट ये मेरी स्टोरी शेयर करने का कारण ये है कि अगर आप लोगों को ऐसा होता है ना कि फॉरेन में अगर कोई अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई तो सेफ है, तो भैया सेफ्टी नाम की चीज़ कहीं पे भी नहीं है। चाहे आप इंडिया में प्राइवेट कंपनी में काम करते हो और चाहे कोई विदेश में, चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जापान हो, अमेरिका हो, हर जगह प्राइवेट कंपनी में जहाँ पे भी काम करते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी और गारंटी, जॉब सिक्योरिटी ऐसा कोई शब्द नहीं है। तो अगर आप फॉरेन कंट्री, मैं हंसते बिना मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ तो मैं ध्यान दे रहा हूँ रास्ते पे। तो आप कभी भी फॉरेन कंट्री में कहीं माइग्रेट हो रहे हैं तो ये आशा कतई मत रखना कि आगे आपको जॉब ना बदलनी पड़े, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी यहाँ पे काम करते हैं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आपको ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि भैया आपकी जॉब सेफ सिक्योर्ड है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। इंडिया में भी गवर्नमेंट में, पता नहीं इंडिया का क्या रूल है गवर्नमेंट जॉब्स का, लेकिन यहाँ पे भी अगर जॉब छोड़नी है, जॉब अगर कंपनी को नहीं रखना तो ये प्रोसेस होता है। और यहाँ पे गारंटी रूल नहीं है कि आपको कंपेंसेशन कंपनी को देना ही पड़े। ये तो कंपनी अपनी गुडविल के लिए वो करती हैं काफ़ी कंपनीज, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस हो रहा था मेरी कंपनी में। तो भाई लोगों, मैं आ गया मेरे रेगुलर शॉपिंग करने की जगह जहाँ पे मैं आता हूँ, वो है ये इंडियन सुपरमार्केट। तो आपने काफ़ी वीडियोस में देखे भी हैं कि मैं यहाँ काफ़ी बार आता हूँ अपना नॉर्मल सामान लेने। तो चलिए कुछ शॉपिंग कर लेते हैं भाई लोगों को।